हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब प्राकृतिक चयन। एवोल्यूशन की बहुत सी प्रोसेस में से एक प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन भी है और दूसरी प्रोसेस है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक वेरिएशन, सेक्सुअल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और म्यूटेशन। ये सारी जो प्रोसेस हैं ये दूसरी प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट है एवोल्यूशन जो है बहुत स्लो प्रोसेस है एवं कैरेक्टरिस्टिक्स में कंटिन्यूस चेंजेस होते हैं। एवोल्यूशन से ही स्पेशिएशन होता है। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। आने वाली जनरेशन प्रीवियस जनरेशन से बेटर होनी चाहिए। चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन आना ज़रूरी है। एग्जाम्पल है किसी लोकेशन का टेम्परेचर 200 ईयर्स पहले कुछ और था और आज टेम्परेचर कुछ और है, वह बहुत ज़्यादा है। उस टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए वहाँ के ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आना ज़रूरी है, जिससे कि वे चेंज हुए इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें। ठीक है, वहाँ जो ऑर्गेनिज्म है उनमें चेंजेस आना ज़रूरी है, जिससे वो चेंज हुए मतलब जो टेम्परेचर बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग वो सर्वाइव कर सकें। अगर वो उसमें वेरिएशंस नहीं आएंगे तो फिर वो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। एवोल्यूशन क्या होता है? डीएनए में चेंजेस होते हैं। सिलेक्शन वह प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फिजिकली फिजियोलॉजिकली बिहेवियर में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, उसे नेचुरल सेलेक्ट करती है और वह सर्वाइव करेगा। सिलेक्शन वह प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो फिजिकली फिजियोलॉजिकली बिहेवियर ही अपने जो उनका नेचर है उसमें वह अडॉप्ट करते हैं, वहाँ के नेचर को वह अडॉप्ट करते हैं, उससे ही उसको नेचर सेलेक्ट करती है और वही सर्वाइव करेगा। वह ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं कर पाते वह मर जाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल नहीं पाते हैं वो मर जाते हैं। पांचवा है सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट जनरेशन को दे देते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल हो जाते हैं वह अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में दे देते हैं। 6 नंबर नेचुरल सिलेक्शन में नेचर कुछ पैरामीटर सेट करता है, जिसमें फूड, टेम्परेचर, हैबिटेट है, जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को ढलना पड़ता है। इसमें नेचर कुछ पैरामीटर सेट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को बदलना पड़ता है। नेचुरल सिलेक्शन नॉन रैंडम प्रोसेस है, यह फिक्स होता है। नेचुरल सिलेक्शन यह जो नॉन रैंडम होती है यह अचानक से नहीं होती है, ये धीरे धीरे प्रोसेस होती है, उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनिज्म को फिक्स होना रहता है, सेट होना रहता है। एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के एविडेंसेस हैं इंडस्ट्रियल मॉडर्निज्म, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का। इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज आने से पहले इसके जो ट्रंक्स थे लाइकन लाइट कलर के थे। ट्रीज़ के जो ट्रंक थे मतलब तने थे, उनमें जो लाइकेंस थे वो लाइट कलर की थी। पॉपुलेशन कम होने से कार्बन पार्टिकल्स कम थे, पॉल्यूशन कम था, तो उसमें कार्बन पार्टिकल्स कम थे। उसके ऊपर जब डिस्टेंट विटिलेरिया जब ऊपर बैठता था तब डिस्टेंट विटिलेरिया की जो लाइट कलर की वैरायटी कम फिट कर लेता था, मतलब उसी ट्री के अकॉर्डिंग ढल जाता था। इंडस्ट्रीज बन जाने से ट्रीज के ऊपर लाइकेन में कार्बन की मात्रा बढ़ गई। कार्बन की मात्रा बढ़ने से उसके ऊपर जो लाइकेंस थे वह डार्क कलर के हो जाते थे, जिससे लाइट कलर की जो डिस्टेंट विटिलेरिया की जो स्पीसीज थी वह डार्क कलर के लाइकेंस पर दिखने लगती थी, जिससे क्राउड या कौवे आते थे तो उसे खा जाते थे। उनकी संख्या ऐसे ऐसे करके कम हो गई। डिस्टेंट विटिलेरिया की डार्क कलर की प्रजाति ही आगे अडॉप्ट कर पाई, इसकी आगे संख्या नहीं बढ़ी, मतलब जो डार्क कलर की उसकी जो प्रजाति थी वही आगे बढ़ पाई और जो लाइट कलर की थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। ये नेचुरल सिलेक्शंस के डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि किस किस प्रोसेस में होते हैं।
नेचुरल सिलेक्शन में तीन प्रकार से सिलेक्शन होता है, स्टेबलाइजिंग होता है, डायरेक्शनल होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, इन्वायरमेंट में किसी एक को सिलेक्ट किया और उसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म अब आगे बढ़ाए। दूसरा, इन्वायरमेंट एक कांस्टेंट है, इन्वायरमेंट एक बीच के इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करता है। नेचुरल सिलेक्शन में मीन वैल्यू चेंज नहीं होगी, पीक हमेशा हायर और नैरो होती जाएगी। एग्जाम्पल है मोबिलिटी ऑफ बेबीज। दूसरा, डायरेक्शनल सिलेक्शन या दिशात्मक सिलेक्शन, इन्वायरमेंटल चेंज में ऑपरेट करता है। वन एक्सट्रीम वैल्यू को सिलेक्ट किया जाता है। नेचुरल सिलेक्शन की मीन वैल्यू बदल दी जाती है, पीक हमेशा किसी एक डायरेक्शन में जाती है। इसका एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, रेजिस्टेंस ऑफ इंस्टेंट ऑफ बिहेवियर। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेक्शन, बोथ एक्सट्रीम मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है। सेकेंड है एवरेज वैल्यू को रिजेक्ट किया जाता है। इस सिलेक्शन के बाद दो पीक्स बनते हैं। एग्जाम्पल है सेल पैटर्न इन लिम्पिड्स। नेचर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसकी नेचर जो है दो प्रकार की होती है, डिफरेंशिएशन रिप्रोडक्शन, सेकेंड है लाभदायक जीन का प्रोत्साहन। नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत विविधि जन्म निम्न प्रकार से होता है। पर्यावरण के साथ अनुकूलन में वृद्धि होने से बच्चों के लिए जिम्मेदार पर्यावरण कारकों की जो वैधता है उसमें कमी से लैंगिक चयन की संभावना में वृद्धि होती है। दूसरा, लाभदायक जीन से प्रोत्साहन, नेचुरल सिलेक्शन को आबादी और पर्यावरण के बीच अनुकूलन से उच्च कौशल वाले जीन को प्रोत्साहित करने वाली प्रक्रिया के रूप में परिगणित किया जाता है, अतः संबंध स्थापित करने की दिशा में कार्य करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन की जो PDF है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है, हिंदी में नोट्स दिए गए